नमस्कार दोस्तों। आज मैं महात्मा बुद्ध की बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। छोटी सी कहानी है, प्लीज़ कंटिन्यू मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और ये कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देने वाली है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ दोपहर के समय एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे। जंगल में कुछ दूर पहुंचकर महात्मा गौतम बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य आनंद से कहा, जो कि उनका बहुत प्यारा शिष्य था। तो उन्होंने कहा उससे कि मुझे प्यास लगी है। उस जगह से 1 मील पीछे एक नदी थी, जो उन्होंने आते समय देख ली थी। आनंद को उन्होंने वहां से जाकर पानी लाने को कहा। जब आनंद उस नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा था। शायद उस नदी के रास्ते कोई सेना सवारी सहित गई होगी, इसलिए वो पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा था और वो पीने लायक बिल्कुल ही नहीं था। तब आनंद ने समझ लिया कि ये पानी पीने लायक नहीं है, इसलिए वो गौतम बुद्ध के पास वापस आ गए और उनके पास आकर आनंद ने गौतम बुद्ध को वो सारी बातें बताई कि वो पानी पीने लायक नहीं है, तो हम दूसरी नदी का या दूसरे स्रोत से जो पानी आ रहा है उसका पानी पी लेंगे। पर महात्मा बुद्ध ने जिद पकड़ ली। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो इसी नदी का पानी पीना है, इसलिए तुम दोबारा जाओ और उस नदी से पानी लेकर आओ। अब आनंद को बड़ी हैरानी हुई कि महात्मा बुद्ध को उसी नदी का पानी क्यों पीना है, लेकिन वो महात्मा बुद्ध के आगे कोई प्रश्न नहीं कर सकते थे। आनंद फिर से उसी नदी की तरफ चले गए। जब वो वहां पर पहुंचे तब उसने देखा कि नदी का पानी पहले से थोड़ा साफ हो गया था। धूल के साथ नीचे से उठे पत्ते, कीचड़ और कई और चीजें धीरे धीरे नीचे बैठ रही थी। बाकी की गंदगी जो पीछे से पानी आ रहा था उसके साथ बहकर चला जा रहा था। आनंद सब धीरे धीरे देखते रहे। वे वहाँ पर कुछ देर बैठे रहे। देखते ही देखते नदी का पानी बिल्कुल साफ हो गया और इसके बाद आनंद ने पीने के लिए पानी भरा और वापस महात्मा बुद्ध के पास जा पहुँचा। पानी लेकर पहुंचने पर सबने पानी पिया। तब महात्मा बुद्ध ने आनंद से पूछा, तुम तो कह रहे थे कि पानी पीने के लायक नहीं है, तो फिर ये पानी इतना साफ कैसे हो गया? तब आनंद ने कहा, भगवान, वह तो पहली बार में गंदा ही था, बाद में साफ हो गया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तो तुमने पानी से उसे कैसे कर लिया? क्या तुम पानी में से गंदगी को हटाने लगे या फिर तुमने पानी में जाकर गंदगी से लड़ाई की? ऐसा क्या किया तुमने कि पानी साफ हो गया? तब आनंद ने हंसते हुए कहा, भगवान, क्या मजाक कर रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया। जब मैं दोबारा गया तो पानी थोड़ा साफ हो चुका था। कुछ क्षण बैठकर प्रतीक्षा कर ली, उसके बाद पानी बिल्कुल ही साफ हो गया। तब बड़ी गहरी मुस्कान के साथ में महात्मा बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी शिक्षा है आनंद, इसे ग्रहण करो। पानी की तरह तुम्हारा मन भी होता है। जो आज तुम उस नदी के साथ करके आए हो, वही अपने मन के साथ करो। अगर तुम मन में आए नकारात्मक विचारों के साथ छेड़छाड़ करोगे तो वे सदा ही तुम्हारे मन में बने रहेंगे और तुम्हें गलत कामों की तरफ बढ़ाते रहेंगे। अगर नकारात्मक विचारों के प्रति अपने मन को शांत रखोगे तो वे विचार अपने आप चले जाएंगे। ये विचार भी मन रूपी नदी की तरह है। अगर इसमें गलत विचारों के कीचड़ सामने आते हैं तो उनकी उपेक्षा करो, उन पर अपना ध्यान केंद्रित मत करो। नकारात्मक विचार अपने आप चले जाएंगे। आनंद अब तक सब समझ चुके थे। इसके बाद कुछ देर विश्राम करके वे सब फिर आगे बढ़ने लगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली? इसी तरह हम लोग भी अपने जीवन को में अपने अहम का त्याग करके बुरे विचारों से दूरी बनाएंगे तो अच्छे विचार अपने आप हम तक पहुंच जाएंगे। नकारात्मक सोच के अंधेरे से बाहर निकलने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना भी होता है। थोड़े से प्रयास से दृष्टिकोण को बदलकर हम सकारात्मकता के प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।